अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन से। टॉपिक है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट इन अर्थ एंड नॉट मेड इन बॉडी। मिनरल्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरली बनते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि इनको इनऑर्गेनिक कहा जाता है। ये एनिमल बॉडी में और प्लांट बॉडी में नहीं बनते हैं, इनको नेचुरली अर्थ से ओरिजिनेट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। व्हाट रोल दे परफॉर्म्स इन एनिमल्स बॉडी? मिनरल्स परफॉर्म वेरियस रोल्स। दे परफॉर्म मैनी रोल्स लाइक मेंटेन ऑफ हेल्थ। ये हेल्थ को मेंटेन करते हैं। हेल्थ मेंटेनिंग में बहुत से रोल्स परफॉर्म करते हैं। सोर्सेज इनके देख लेते हैं। सोर्सेज आर द प्लांट एंड वाटर। प्लांट और वाटर मिनरल के दो डायरेक्ट सोर्स हैं। यानी कि अगर हम प्लांट की बात करते हैं या वाटर की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली अर्थ क्रस्ट से इनको ऑब्टेन करते हैं, और ऑब्टेन करने के बाद ह्यूमंस जो है वो प्लांट और वाटर से डायरेक्टली हासिल करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करते हैं तो ह्यूमंस के लिए एनिमल्स जो है वो इनडायरेक्ट सोर्स हैं, क्योंकि एनिमल फीड करते हैं प्लांट पे और फिर वो मिनरल्स जो है वो एनिमल के पास आ जाते हैं, और एनिमल पे जब ह्यूमन फीड करता है तो मिनरल्स इनडायरेक्टली एनिमल से ह्यूमंस के पास आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती हैं मिनरल्स की टाइप्स। मिनरल्स जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। 2 टाइप्स हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन यूज्ड बाय ह्यूमन बॉडी और नीड बाय ह्यूमन बॉडी। मिनरल्स की 2 टाइप्स हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं विच रिक्वायर मोर देन 100 mg पर डे। एक दिन में एक इंसान को अगर 100 mg से रिक्वायर्ड जो मिनरल है वो कहलाता है मेजर मिनरल। मेजर मिनरल में बेटा हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास मेजर मिनरल्स की। हर मिनरल जो है वो अपने अकॉर्डिंग एक डिफरेंट रोल परफॉर्म कर रहा होता है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सेकंड कैटेगरी हमारे पास मिनरल्स की आ जाती है जी, ट्रेस मिनरल्स। अदर मिनरल्स विच रिक्वायर्ड लेस देन 100 mg। ऐसे मिनरल्स जो 100 mg से कम रिक्वायर्ड होते हैं एक दिन में, क्या कहलाते हैं? ट्रेस मिनरल्स कहलाते हैं। ट्रेस मिनरल्स में भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, लाइक आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास ट्रेस मिनरल्स के। जी नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं विटामिन्स को। Vitamins are those chemical compounds which required in low amount but have essential functions. Vitamins ऐसे chemical compound हैं जो ह्यूमन बॉडी में बहुत ही कम रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ही थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन ये उतना ही ज़रूरी फंक्शन, इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर किसी भी विटामिन की जो माइनर क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है अगर वो ना मिले तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आइए हम इनको देखते हैं जरा। विटामिन्स की कुछ टाइप्स हैं, मेजरली इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप आ जाती है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फर्स्ट टाइप कौन सी है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर दोज विटामिन्स व्हिच कैन डिसॉल्व ओनली इन फैट्स। ऐसे विटामिन्स जो सिर्फ और सिर्फ फैट में डिसॉल्व होते हैं क्या कहलाते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एग्जांपल है हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स की विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स व्हिच कैन डिसॉल्व इन वाटर ओनली। ऐसे विटामिन्स जो सिर्फ पानी में ही हल होते हैं, पानी में ही डिसॉल्व होते हैं, वाटर सॉल्युबल कहलाते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की एग्जांपल्स हैं विटामिन बी और विटामिन सी। यहाँ बेटा हमारे पास एक चार्ट बनाया है, टेबल बनाया है। इस टेबल में हमारे पास कुछ विटामिन्स हैं, उनके हम जरा कुछ डिटेल देखते हैं। इसके अलावा कौन कौन से विटामिन्स हैं देखते हैं। विटामिन्स है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। इन 3
इन विटामिन्स को हम डिटेल में देखते हैं। इसमें हम क्या चीज डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इनके सोर्सेज आ जाएंगे, फिर इनके फंक्शंस आ जाएंगे, और फिर अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको बताता चलूं कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ये फैट्स में अकोमोडेट हो जाते हैं और ये इनकी डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि इनके कम होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि फैट अकोमोडेट होते हैं। लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो कि यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते जाते हैं। तो लिहाजा वाटर सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी ज्यादा डिजीज काज कर सकती है, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी कम होती है। एनी हाउ, सबसे पहले हम देख लेते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए के सोर्सेज कौन से हैं? विटामिन ए को लीफी वेजिटेबल से ऑब्टेन किया जा सकता है। जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, लाइक हम कैरेट की बात करें या हम स्पिंच की बात करें, तो ऐसी वेजिटेबल से इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके अलावा जो येलो फ्रूट्स होते हैं, इनसे इसे ऑब्टेन किया जा सकता है। येलो फ्रूट में हमारे पास मैंगो आ जाता है, अच्छी एग्जाम्पल। इसके अलावा जो है इसको फिश से ऑब्टेन किया जा सकता है, लिवर से ऑब्टेन किया जा सकता है और एग से ऑब्टेन किया जा सकता है। ये कुछ कॉमन डाइट्स हैं हमारी जिनसे हम विटामिन ए को इनफ क्वांटिटी में इनटेक कर सकते हैं। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। विटामिन ए हमारी बॉडी में फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। अब डेफिनेशन की तरफ वापस आते हैं। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये इंतहाई लो अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है लेकिन एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। अब देखिए विटामिन ए का पहला फंक्शन विजन इन डिम लाइट, कम रोशनी में देखने के काबिल बनाता है। अगर रोशनी कम हो जाएगी तो हम उसमें देख सकते हैं, ऐसा ही है, लाइट इवनिंग में हम देख सकते हैं। लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम लाइट में नहीं देख सकते, रिजल्टेंटली नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह बॉडी की ग्रोथ है। विटामिन ए बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है, बॉडी अच्छा ग्रो करती है। अगर विटामिन ए डेफिशिएंट हो जाएगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी, जिसमें डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, पुअर ग्रोथ। इसके बाद जो है ये इम्यूनिटी डेवलप करता है। विटामिन ए बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम जर्म्स के अगेंस्ट अच्छा फाइट कर सकते हैं हमारी बॉडी। और इसके डिसऑर्डर से पुअर ग्रोथ होगी, ब्लाइंडनेस होगी और ड्राई स्किन। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो इसकी डेफिशिएंसी से अपीयर हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेज कौन से हैं? विटामिन सी का फर्स्ट सोर्स सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस फ्रूट में अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑरेंज एक अच्छा सिट्रस फ्रूट है जिससे हमें इनफ क्वांटिटी में विटामिन सी जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल से हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर हम इसे बीफ लिवर से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारे पास सोर्सेज हैं, सिट्रस फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल और बीफ लिवर, जिससे विटामिन सी मिल जाता है। फंक्शन की बात करें तो कोलेजन फॉर्मेशन, ये हमारी बॉडी में कोलेजन फाइबर्स बनाता है। अब कोलेजन क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? कोलेजन जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लाइक अगर हम बात करें बोन की, हम बात कर लें कार्टिलेज की, और हम बात कर लें प्रोटीन की जो हमारे ब्लड को क्लॉट करती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हीलिंग ऑफ वाउंड्स, वाउंड हीलिंग के लिए भी ये एसेंशियल होता है, वाउंड हीलिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर विटामिन सी डेफिशिएंट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इससे काफी डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर इससे क्रिएट होता है सकरवी। सकरवी एक डिजीज है। अब इस डिजीज में होता क्या है? सकरवी में मसल फटीग स्टार्ट हो जाती है। मसल फटीग के साथ ही साथ पुअर वाउंड हीलिंग होती है, यानी कि इसमें गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई वाउंड क्रिएट हो जाता है तो उसमें हीलिंग जो है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। लास्ट विटामिन आ जाता है जी विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसके सोर्सेज कौन से हैं हमारे पास? फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल से इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, मिल्क से ऑब्टेन कर सकते हैं, घी से ऑब्टेन किया जा सकता है या फिर बटर से ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का, और वो है हमारी स्किन। अगर हम खुद को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं
तो सनलाइट की प्रेजेंस में ह्यूमन स्किन बजाते खुद विटामिन डी जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देती है। अब विटामिन डी फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। किस जगह पे मेंटेन करता है? विटामिन जो है डी ये कैल्शियम और फास्फोरस को हमारी बॉन्स में मेंटेन करता है। कहाँ पे मेंटेन करता है? बॉन्ड्स में मेंटेन करता है। हम जानते हैं कि हमारी बॉन्ड्स जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसकी वजह से बॉन्ड्स में प्रॉपर्ली ना तो कैल्शियम डिपॉजिट होगी ना ही फास्फोरस डिपॉजिट होगी, तो रिजल्टेंटली कुछ डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। वो डिसऑर्डर्स कौन से हैं? लाइक इसमें पहला डिसऑर्डर आ जाता है रिकेट। रिकेट बॉन्ड का ही डिसऑर्डर है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि यूजुअली चाइल्ड्स में अपीयर होता है। बच्चों में होने वाली एक बीमारी विटामिन डी की वजह से रिकेट। रिकेट में क्या हो जाता है? जो बॉन्स हैं ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं और सॉफ्ट होके बॉन्स जो है वो बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं बॉन्स। इसी तरह अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी अडल्ट्स में हो जाएगी तो उनमें बॉन्स का एक डिसऑर्डर आ जाएगा जिसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। अडल्ट्स में बॉन्स ब्रिटल हो जाती है, ब्रेक होना शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया? डिफरेंस दोनों का रिपीट कर रहा हूं, रिकेट और ऑस्टियोमलेशिया दोनों बॉन्स के डिसऑर्डर हैं। बॉन्स में कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट नहीं होती और रीजन क्या है इसकी? वो है विटामिन डी। रिकेट चाइल्ड्स का डिसऑर्डर है जबकि ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स का डिसऑर्डर है। रिकेट में बॉन्स जो है ये सॉफ्ट हो जाती हैं, सॉफ्ट होने की वजह से बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन टूटती कम है। लेकिन अडल्ट्स में अगर हम बात करें तो बॉन्स पोरियस हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं और रिजल्टेंटली बॉन्स जो है वो क्या होना शुरू हो जाती हैं? ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।